इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। वन एंड ओनली इस एरा का, बल्कि आप टॉप हिस्ट्री के 5-10 बॉलरों में आप शुमार करो तो बूम बूम बुमराह ने क्या कमाल की बॉलिंग करी है। बांग्लादेश के मुकाबले में इंडिया की टीम आई है ना, तो बांग्लादेश को भी पता चल गया है कि उनकी औकात क्या है। ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस इंडिया की में। जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर की बॉलिंग लाइनअप बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा, उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूँ। और मजेदार बॉलर की, एक टॉप क्लास बॉलर की जो क्वालिटी होती है, उसके बाद आप देख लें सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। किसी ने फजूल कोशिश नहीं की ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, ऑफ स्टंप से ये करो, बाउंसर मारो बिला वजह के। बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई। विराट कोहली बैट लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई कि विराट कोहली को नहीं पता चला था कि उनके बल्ले पे बॉल लगा, इनसाइड एज हुआ, लेग बिफोर आउट हो तो गए। अब होता है कभी कभार कि आपको नहीं समझ लगती कि मेरा इनसाइड एज लगा है या नहीं लगा, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने शुभमन गिल से पूछा, और शुभमन गिल को इतनी दूर जब उनको फील नहीं हो रहा, आवाज़ आई है, तो वो शुभमन गिल को ये आवाज़ कहाँ से पता चलेगी, जिसकी वजह से उसने बोला कि नहीं यार ये तो प्लम लगा है, सीधा जाके जो है वो लगा है। अब जो है, अब क्या होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा, क्योंकि अब बॉल जो वो ब्रेक होने लग गया है। आपने कुछ बॉल देखी अश्विन की भी ब्रेक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अश्विन बॉलिंग करता है या ब्रेक उसको जहां मिलता है आपके सामने है, वो बहुत मुश्किल डालता है। वो बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप जो कि पाकिस्तान पे ऐसी शेर बनी हुई थी, 565 रन बना के पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड नंबर 1 सेल्फ प्रोक्लेम नंबर 1 किस्म की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ और उधर इंडिया के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की बैटिंग करी है, तो भाई सारा दागे से हवा निकाल के रख दी। कल उनकी एक जो है ना डिपार्टमेंट की हवा निकाली थी और आज बैटिंग की भी हवा निकाल के रख दी। वन एंड ओनली इस एरा का, बल्कि आप टॉप हिस्ट्री के 5-10 बॉलरों में आप शुमार करो तो बूम बूम बुमराह ने क्या कमाल की बॉलिंग करी है। बुमराह ने क्या कमाल की 4 विकेट ली हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे कि कमर ही तोड़ के रख दिया बांग्लादेश की। और वो बुमराह जिस टीम के पास हो तो भाई उसके अंदर एक खौफ दबदबा सामने अपोजिशन में होता है, यार बुमराह बुमराह आ जाएगा, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, उस तरह का टेरर नजर आता है बुमराह का। क्या बॉलिंग करी है बुमराह ने। और उसके अलावा आकाशदीप की वो जो 2 गेंदें, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये यंगस्टर अपना दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है और ये मतलब चेन्नई की विकेट पे इस तरह की बॉलिंग कर सकता है। वो कमाल की उसने बॉलिंग की, इस बारे में भी बात करेंगे। सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, अश्विन विकेट लेस रहे बट बहुत कमाल की अश्विन ने भी बॉलिंग की। बट कंप्लीट जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश को कहते कमर तोड़ के रख दी है ना, मतलब इतना भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि भाई बांग्लादेश इस तरह से लेट जाएगा। वो मेहदी हसन, वो लिथन दास, वो मुशफिकुर रहीम के 191, तो हम इतना भी नहीं सोच रहे थे कि भाई इस तरह से लेट जाएंगे। बट भाई बांग्लादेश बिल्कुल ही इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के आगे लेट गए और एक बहुत बड़ा इस टेस्ट मैच में फिर डिफरेंस आ गया है। तो बांग्लादेश ने तो अच्छा खेला या नहीं खेला वो तो एक अलग इशू है। हमारी टीम बतौर टीम खेली ही नहीं है। हमारी टीम के अंदर वो दमखम ही नहीं था कि जो बांग्लादेश को टेस्ट कर सकता। जब अब बांग्लादेश के मुकाबले में इंडिया की टीम आई है ना, तो बांग्लादेश को भी पता चल गया है कि उनकी औकात क्या है। हमारे सामने जो है वो आपने देखा है कि बांग्लादेश की जो टीम थी उसने हमारे बॉलर्स को भी सीरियसली नहीं लिया। उनको पता था कि इनके बॉलर्स के अंदर वो दमखम नहीं है। शुरू के 8-10 ओवर जो है वो इनको आराम से खेल लो, उसके बाद फिर ये बिल्कुल ही पिलपली हो जाते हैं और इनकी बॉल को मारना जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। हम बहुत शर्मिंदा हैं भाई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी टीम ने हमें बहुत लेट डाउन किया है,
बांग्लादेश के सामने जो है ऐसे हालात नहीं थे, ऐसी बुरी टीम नहीं थे कि बांग्लादेश के सामने ये सब कुछ करती, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को बांग्लादेश की औकात दिखाई है कि मैं तुम इस लेवल पे हो, तुम शीशे में अपनी शक्ल देख के हो तुम बिल्ली और शीशे में शक्ल देख के कह रहे हो कि हम शेर हैं, तो वो तुम्हारी इमेजिनेशन जो है ना उसका हमने सत्यानाश करके रख दिया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम भीगी बिल्ली हो कि तुम शेर हो। कहूं कि पाकिस्तान के साथ जस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं, वो मैच जिसमें पाकिस्तान ने उनको आउट कर दिया था, उनके मेरे ख्याल में 565 ऑड के ऊपर पाकिस्तान ने उनके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस में, और कोई मेरे ख्याल से 37-38 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल फास्ट बॉलर। 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था और 4 विकेटें ली हैं उसने, और क्या जबरदस्त बॉल की है शादमान को। और क्या अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी और बॉलिंग देखने का मजा आता है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई ग्रेट फास्ट बॉलर मैच विनर बॉलिंग कर रहा है, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि ये वनडे टूर्नामेंट क्यों करवा दिया, टेस्ट मैच करवाने चाहिए, 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी नेक्स्ट सीरीज के लिए। अब ये इसने बता दिया कि नहीं भाई, ये कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो एक्सक्यूज़ ख़त्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें बुमराह ने ख़त्म कर दी हैं अपनी बॉलिंग से, अपनी टीम को जितवा के। सिर्फ टेस्ट मैचेस में नहीं, T20 50 ओवर टेस्ट मैचेस में आप देख। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए तनवीर अहमद ने कहा कि यह गेंदबाज वर्ल्ड में नंबर 1 है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, यह चाहे कितने भी ब्रेक के बाद क्यों न आए। और बांग्लादेश के बल्लेबाज इसे खेलने से डरे हुए हैं।